अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद मुशफ़िक अशरफ और आज हम जो है आपको इंस्टॉलेशन और इसकी कंप्लीट फीचर जो है थर्मोसाइंटिफिक की रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज SL1R प्लस की तरफ जो है हम जा रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहे हैं। और आज हम उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी स्पीड को डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इसकी कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे और इसका टेम्परेचर, और इसके बाद हम इसका नॉइस लेवल डिस्कस करेंगे, जो कि एक लैब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉइस लेवल जो एक मशीन का, अगर एक मशीन रन हो रही है तो वो कितना होना चाहिए और वो क्या बाकी जो लैब वर्कर्स हैं उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। तो इसके हवाले से सबसे पहले हम चलते हैं इसकी कैपेसिटी की तरफ, हम कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो मैं आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि जो इसकी कैपेसिटी है वो 400 ml का रोटर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने कंपटीटर्स को देखें कि एक नॉर्मल हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो वो 400 ml तक और जो है वो सेंट्रीफ्यूज नहीं कर सकती, लेकिन थर्मोसाइंटिफिक की तरफ से हमने ये सिस्टम प्रोवाइड किया है जो कि 400 ml तक का रोटर यूज़ कर सकते हैं और उसमें 4 ट्यूब्स यूज़ हो सकती हैं, 4 बकेट्स यूज़ हो सकती हैं 400 ml की। तो इट मीन्स हम एट अ टाइम 1600 ml सैंपल जो है वो हम सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी लो रेंज की तरफ आते हैं तो हम इसमें 94 ml का रोटर यूज़ कर सकते हैं, 50 ml का रोटर यूज़ कर सकते हैं और 1.52 ml का रोटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम एक रोटर ले रहे हैं, लाइक 94 ml का रोटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ हम 50 ml के अडाप्टर्स यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज बेनिफिशियल फॉर द एंड यूज़र आर कस्टमर। कि अगर हम एक राउटर की प्राइस देखें और एक अडेप्टर की प्राइस देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस। तो इसलिए हम अपने कस्टमर्स को ये भी प्रेफर करते हैं कि अगर हम 50 ml का राउटर दे रहे हैं तो साथ आप 15 ml का राउटर लेने के बजाय उसके अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 94 ml का राउटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 94 के साथ 50 ml का राउटर लेने की बजाय आप उसके साथ 50 ml के जो है वो अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं। तो 1.5 का रोटर यूज़ हो सकता है। तो स्पीड की बात के बाद हम इसकी मूव करते हैं जो टेम्परेचर रेंज की तरफ। तो इसकी मिनिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो -10 से लेके 40 डिग्री तक हम ये जो हमारी सिस्टम है वो वर्क करता है। इट मीन्स कि ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और अगर आपके कोई सैंपल हैं जिसको आप रेफ्रिजरेटेड रख के उसको सेंट्रीफ्यूज करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। कुछ सिस्टम्स हैं जो कि 4 डिग्री तक जा रहे हैं, लाइक हरमिले की अगर हम कुछ मशीन देखें तो वो 4 डिग्री तक प्रोवाइड करती हैं इसी प्राइस रेंज में, लेकिन हम इस प्राइस रेंज में -10 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें नॉइस लेवल की तो वो ना होने के बराबर है। जिस तरह मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि इसका जो नॉइस लेवल है वो 68 dB है। तो उसके बाद जो है हम इसकी बात करते हैं, जो कैपेसिटी की बात हो गई, टेम्परेचर की बात हो गई, उसके अलावा इसके नॉइस लेवल की बात हो गई। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी जो है इंस्टॉलेशन की तरफ। तो चलते हैं हम इसको जो है इंस्टॉल करने की तरफ। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि जिस तरह मैंने आपको राउटर्स का बताया कि इसके साथ ये राउटर यूज़ हो सकते हैं। 15 मैंने अभी इसको इंस्टॉलेशन की तरफ जब आपको लेके जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर 94 ml का राउटर है और हमने इसके अंदर 50 ml के जो है अडेप्टर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा जो कंपनी है वो एक कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करती है राउटर्स के हवाले से, और ये एक डीवीडी प्रोवाइड की गई है ताकि एंड यूज़र को फैसिलिटेट किया जा सके, एंड यूज़र चूज़ कर सके कि उसको कितनी कैपेसिटी का राउटर चाहिए। तो ये एक कंप्लीट गाइड जो है SL1R प्लस के हवाले से वो अवेलेबल है। आप जो भी एंड यूज़र इसको परचेज़ करेगा उसको ये साथ में एज एसेसरी दी जाएगी ताकि उसको गाइडलाइन मिल सके। तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आगे मूव करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम इसकी आगे मज़ीद इंस्टॉलेशन के हवाले से बात करते हैं। तो सिस्टम हमने ऑन कर दिया है। वेरी इजी टू यूज़ सिस्टम है, फ्रेंडली यूज़ है और इवन के जो है आपके अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट के जब MPhil PhD के स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल फीचर्स हैं लाइक स्पीड है, टेम्परेचर है, इसके अलावा जो है आप एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है, सिंपल हैं, बकेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, पल्स है, ओपन आप इसका लिड जो है ओपनिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये एक उन्होंने एक बटन प्रोवाइड किया हुआ है जिसको आप प्रेस करके इसका लिड ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर आपने अपना टेम्परेचर, टाइम और जो इसकी स्पीड है वो आपने अगर सेट कर ली हो तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम स्पीड के हवाले से बात करते हैं
तो हमारे कंपटीटर्स जो हैं, अगर क्योंकि हम एक सिस्टम को लेके चलते हैं अपनी कंपटीटर्स और मार्केट सिनेरियो के हवाले से, तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम की स्पीड जो है वो, क्योंकि हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज है, तो ये जो है 1.5 डॉटर के साथ जो है वो 15,000 आरपीएम स्पीड प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इसकी बात करें 50 ml राउटर की, तो 50 ml की राउटर के साथ भी हमारे कंप्यूटर 6000 आरपीएम तक स्पीड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस मशीन के साथ जो हमने जो अडेप्टर प्रोवाइड किए हैं 50 ml के, और उनकी स्पीड की अगर हम बात करें तो वो 6700 आरपीएम है। इट मीन्स कि 700 आरपीएम जो है वो एज़ कम्पेयर टू आवर कंप्यूटर इस मशीन की जो आरपीएम है वो ज़्यादा है। तो चलते हैं हम इसकी लीड ओपनिंग की तरफ। और आज जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जो बताने जा रहा हूँ, ना कि वो अभी तक वो हर्मले और हम इसकी बात करें मेन ब्रांड की एपनडॉफ की, तो वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। और इस सिस्टम के साथ एक जो है ऑटो लॉक पुश बटन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ताकि एंड यूज़र को, कस्टमर्स को, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। पहले एक सिस्टम आता था जिसमें हम जो है एल की सिस्टम होता था, या जिसमें उसको राउटर को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस सिस्टम के साथ जो राउटर प्रोवाइड किया गया है वो एक पुश बटन है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटो लॉक है, जस्ट आप इसको प्रेस करेंगे, जस्ट रिमूव। और इसी तरह आप इसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं मशीन में, जस्ट आप ऊपर रखेंगे, आपको किसी स्क्रू की, किसी एलकी की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है और बहुत ही प्यारा फ़ीचर है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सकता है, एंड यूज़र को फैसिलिटेट किया जा सकता है। टाइम सेविंग प्रोसेस है। तो चलते हैं अब हम इसकी सेटिंग की तरफ, कि हम इसकी स्पीड को किस तरह सेट कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर को किस तरह सेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, बकेट, पल्स, ओपन, स्टार्ट एंड स्टॉप की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम्स देखते हैं तो ये प्रोग्राम प्रोवाइड किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि 6 तक प्रोग्राम्स हैं। लाइक आपकी लैब में एक से ज़्यादा स्टूडेंट काम कर रहे हैं, या आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं। आपने एक प्रोग्राम में स्पीड सेट की 2000 आरपीएम, और नेक्स्ट में आप सेट करना चाह रहे हैं 3000, और इसी तरह टेम्परेचर रेंज आप सेट करना चाह रहे हैं 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो वो डिफरेंट प्रोग्राम इस तरह इसमें सेव हो जाएंगे, और आप जस्ट प्रोग्राम को क्लिक करेंगे और आपकी सारी सेटिंग एज इट इज़ जो है वो रन होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये तो एंड यूज़र अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। हम मूव करते हैं इसकी स्पीड की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएम आ गए, और आरपीएम को हम यहाँ से जो है वो आप आरपीएम जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये 15,200 है। यहाँ पे आप इसको क्योंकि तो हमने इसके जो है आरपीएम जो है वो सेट कर दिए हुए हैं। और जो इसके अलावा जो हम इसकी अगर हम बात करें टाइम रेट की, तो उसका हम टाइम सेट कर सकते हैं 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, अपनी मर्ज़ी के साथ इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम 6 मिनट्स के लिए जो है, या 5 मिनट के लिए, या 3 मिनट के लिए जो है अगर हम सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 3 मिनट्स के लिए हमने सेट कर दी। इसके अलावा आप टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर आप 5 तक कर सकते हैं, इवन के -10 तक भी लेके जा सकते हैं, -4, -5, ये अकॉर्डिंग टू सैम्पल्स जो है वो आपका टेम्परेचर इसका सेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका हम टेम्परेचर लाइक 10 सेट कर देते हैं। और उसके एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन की तरफ जाएँ तो ये डिपेंड करता है एंड यूज़र के कि वो इसकी स्पीड को मैक्सिमम तक लेके जाना चाह रहा है, या मीडियम तक चलाना चाह रहा है, या लो चलाना चाह रहा है। तो वो जो ऑटो सेटिंग है इसकी वो है 9 एक्सेलरेशन और 9 डी एक्सेलरेशन है। मतलब कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट होती है या हम उसको स्टॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की स्पीड है। तो वो जो है वो एंड यूज़र अपनी मर्ज़ी से उसको सेट कर सकता है। इसके आरपीएम जो हैं वो 6000 का सेट हो चुके हैं। तो हमने इसकी जो है वो सेटिंग कंप्लीट कर ली हुई है, आरपीएम, टेम्परेचर, इसका एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन और टाइम। तो हम चलते हैं इसका, आप देख सकते हैं लीड ओपन करके कि इसके अडेप्टर जो हैं 50 ml के वो हमने सेट कर दिए हुए हैं, और इसकी रेफ्रिजरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है।
तो क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर 10 तक सेट किया है, तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है इसकी रेफ्रिजरेशन स्टार्ट हो चुकी है। और हम इसको क्लोज करते हैं लिड को, और हमारी सेटिंग्स कंप्लीट है, और हम चलते हैं इसको स्टार्ट की तरफ। आप देख सकते हैं कि इसके आरपीएम जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं, सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, और इसका नॉइस लेवल जो है वो ना होने के बराबर है। मशीन वर्किंग में है, और इस ये बटन स्टॉप के थ्रू हम इसको बंद कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो आरपीएम है वो कम जो होना शुरू हो गए हैं, डाउन होना शुरू हो गए हैं। और जब तक आरपीएम जो है इसकी रोटर स्पीड जो है कम्प्लीटली स्टॉप ना हो जाए, आप लिड ओपन ना कीजिएगा। और उसके बाद जब इसके आरपीएम आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ना जो आरपीएम है वो डिक्रीज़ हो चुके हैं। और ये एक पॉइंट है जो कि पल्स रेट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट लाइक उसने टाइम सेट नहीं किया, जैसे उसे 10 सेकंड के लिए चाहिए या 5 सेकंड के लिए चाहिए, तो वो पल्स बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं कि उसके जो आरपीएम है वो इंक्रीज होते हैं। जब तक आप पल्स बटन को प्रेस रखेंगे, इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसी आरपीएम पे स्टार्ट रहेगी, और जब भी आप इस बटन को छोड़ेंगे तो इसकी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन स्टॉप हो जाएगी, और इसके आरपीएम जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज मशीन, हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज मशीन। और इसके हवाले से हमारे जो कस्टमर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।